अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा फहुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बल्लाहु मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा मिलकर के बुलंद आवाज़ से अपने नबी और आले नबी की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर बुलंद आवाज़ से अपने अक़ीदत व मोहब्बत का सबूत देते हुए और अपनी ग़ुलामी को पेश करते हुए दुरूद शरीफ पढ़ लिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शेर कहने की कोशिश कर रहा हूँ। शायर ने कहा है कि चलते चलते राह में ठोकर लगा दो या नबी, चलते चलते राह में ठोकर लगा दो या नबी, संगे नाकारा हूं मैं पारस बना दो या नबी। चलते चलते राह में ठोकर लगा दो या नबी, संगे नाकारा हूं मैं पारस बना दो या नबी। और हर तरफ इसमें अंधेरा ही अंधेरा छा गया। अब जिसके अंधेरा लगे कि हाँ हमारी जगहों में अंधेरा है, तो इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह की रोशनी पैदा कीजिएगा। हर तरफ इसमें अंधेरा ही अंधेरा छा गया। अरे कब्र में आकर के मेरी मुस्कुरा दो या नबी, कब्र में आकर के मेरी मुस्कुरा दो या नबी। और फीकी पड़ती जा रही है, जाने क्यों इसकी चमक, ये जो आसमान के ऊपर रात में निकलता है ना, फीकी पड़ती जा रही है, जाने क्यों इसकी चमक। चांद को एक बार फिर तलवा दिखा दो या नबी, चांद को एक बार फिर तलवा दिखा दो या नबी। और मैंने कहा मोहब्बतों का इजहार करते हुए, पहले अपनी गलियों का पत्थर बना दो फिर मुझे। हाँ, ऊपर वाले ने कहा था चलते चलते राह में ठोकर लगा दो या नबी। ऊपर वाले का मतलब ये जो शायर ने कहा है, चलते चलते राह में ठोकर लगा दो या नबी, संगे नाकारा हूं मैं पारस बना दो या नबी। मेरे दिल की मोहब्बत का तूफान उठा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह पहले अपनी गलियों का पत्थर बना दो फिर मुझे, पहले अपनी गलियों का पत्थर बना दो फिर मुझे, अपनी नालैने पाक से ठोकर लगा दो, अपनी नालैने पाक से ठोकर लगा दो या नबी। चलते चलते राह में ठोकर लगा दो या नबी, संगे नाकारा हूं मैं पारस बना दो या नबी। और एक शेर इस महफिल के हवाले से, महफिले पाक में तैबा की घटा छाई है, महफिले पाक में तैबा की घटा छाई है, ऐसा लगता है कि जन्नत से हवा आई है, है कि जन्नत से हवा आई है। जिक्र सरकार से जिसको भी है नफरत यारो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, पूरी अहले दुनिया की बात कर रहा हूँ। जिक्र सरकार से नफरत है जिसको यारो, ऐसा लगता है कि वो शैतान का भाई है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि वो शैतान का भाई है। और सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जहीं सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल साद होता रहेगा। और खुदा इस अहले सुन्नत को आबाद रखे, खुदा इस अहले सुन्नत को आबाद रखे। मोहम्मद का मीलाद होता, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। हजरात मोहतरम, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस 10 से 15 मिनट आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। आपने मुझसे कब्ल मौलाना जियाउल हसन नूरी साहब से नाते पाक सुनी, इमाम साहब से आपने नाते पाक सुनी, और उनके भाई कारी जलीस रजा इस्माइली साहब से आपने नाते पाक समात की। हमारे अजीज मोहतरम मोहम्मद हाफिज मोहम्मद आफ्ताब आलम साहब ने बहुत अच्छा खिताब किया और बहुत ही उम्दा
अभी जो खिताब किया हमारे हसीब रजा, मौलाना हसीब रजा साहब ने बहुत ही उम्दा लाजवाब खिताब किया, और इससे कब्ल कारी शान मोहम्मद साहब ने बहुत बेहतरीन आपको हिदायत की बातें बताई। ये महफिल पाक, और इससे कब्ल बच्चों ने भी आपको सुनाया। ये महफिल पाक बाद नमाज मगरिब से वक्त बा वक्त रफ्ता ब रफ्ता अपनी मंजिलों को तय करती चली आ रही है, और इंशाअल्लाह इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। अब ज्यादा वो लम्हा आपके दूर नहीं है, नजदीक ही है। कौन सा लम्हा? जिसको हम अपने नबी पर हज़रात मोहतरम, कुरान मजीद की एक आयत करीमा पढ़ी थी, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा। अल्लाह फरमाता है नेक अमल करने वाले, मन अमिला सालिहन नेक अमल करने वाले, मिन ज़करिन औ उन्सा, वो मर्द हो या औरत हो, वो मर्द हो या औरत हो, बस वो मोमिन हो, बस वो मोमिन हो। यानी दुनिया में अगर मोमिन बंदा इन कामों को करेगा, नेक अमल को करेगा, तो उसको यहाँ भी फायदा होगा, मैदान महशर में भी फायदा होगा। मोमिन बंदा नमाज पढ़े, दुनिया में भी उसे फायदा हासिल होगा, आखिरत में भी उसका नफा पाएगा। मोमिन बंदा जमीन के ऊपर रोजे रखे, दुनिया में भी फायदा पाएगा, आखिरत में भी उसका फायदा पाएगा। हज करे, यहाँ भी फायदा मिलेगा, वहाँ भी फायदा मिलेगा। ज़कात दे, यहाँ भी फायदा मिलेगा, वहाँ भी फायदा मिलेगा। लेकिन ऐ मुसलमानों, ये केवल मोमिन के लिए है, ये केवल मोमिन के लिए। अगर वो काफिर है, गैर दीन का है, गैर इस्लाम का है, दीन से ताल्लुक रखने वाला नहीं है, दीन मुस्तफ़ा से जुड़ा हुआ नहीं है, कुरान को पहचानने वाला नहीं है, अपनी सजदों को, अपनी जबीनों को सजदे में रखने वाला नहीं है, मिसाल के तौर पर वो गैर मजहब का है, अगर वो इन कामों को करता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, न जाने गैर मसलक के लोग, गैर मजहब के लोग, जिनको हिंदू धर्म के लोग कहा जाता है, वो लोग नमाज भी पढ़ते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, रोजा भी रखते हैं। खुदा की कसम, उन्हें दुनिया में तो फायदा हासिल होगा, ये कुरान के मुताबिक बता रहा हूँ, दुनिया में तो फायदा हासिल होगा। अगर वो रोजा रखेंगे तो वो कैंसर जैसी खराब बीमारियों से महफूज रहेंगे। दुनियावी फायदा ये होगा, नमाज पढ़ेंगे तो ये जो योगा करते हैं, इससे कई गुना बेहतर हमारे दुनियावी फायदे के लिए नमाज नजर आती है, कई गुना ज्यादा फायदेमंद नमाज नजर आती है। ये मज़ारात पर जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, अल्लाह के वली के पास ये मिन्नतें मांगते हैं, अल्लाह इन्हें दुनिया में वो उन मिन्नतों को पूरा कर देता है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है, जहाँ से तुम रिस्क चाहोगे, जहाँ से तुम तलाश करना चाहोगे, जिससे तुम अकीदा बना लोगे, मैं वहीं से तुम्हारा रिस्क भेजना शुरू कर दूंगा। ये अकीदा होता है मुसलमानों का। अब सुनो मोमिनों, और गौर करो कि हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं। अल्लाह ताला इन तमाम नेक कामों को करने वालों को अगर हमें फायदा दे रहा है तो किसी और को नहीं दे रहा है, सिर्फ मुसलमान मोमिनों को दे रहा है, सिर्फ मोमिनों को। अब फायदा क्या मिलेगा? तुम कहोगे फायदा क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाता है, जब ये मोमिन नेक अमल करता है, अच्छे काम करता है, अच्छी बातें करता है, कुरान पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, माँ बाप की खिदमत करता है, पड़ोसियों का अदब करता है, बड़ों का अदब करता है, छोटों के साथ हुस्न सलूक करता है, गरीबों को खाना खिलाता है, नंगों को कपड़ा पहनाता है, फकीरों पर शफकत का हाथ रखता है, तमाम फकरा की तलाश करता है, और तमाम अहले महल्ले में ये तमाम लोगों की सदका और खैरात से उनकी नवाजिश किया करता है, बच्चियों की शादियां किया करता है। यही नेक अमल करने वाले, नेक अमल करने वाले मौला, ये जब तूने फरमाया है कि इनको इनाम मिलेगा, ये इनाम याफ्ता लोग हैं, अल्लाह ताला इनके अमल को कबूल करके यहाँ भी तू बदला देगा, वहाँ भी बदला देगा। मौला, तो इसका बदला क्या होगा? तो एक जुबान में तो शायर कहता है, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन। ज़मीं मैला नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और कुरान कहता है, फला नुहयन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमाता है, वो तो शकलो सूरत में, देखने में हमारी नज़रों से चला जाता है, जब इंतकाल हो जाता है, दुनिया से रुखसत बंदा हो जाता है, हम अपनी अपनी जुबान में बोलते हैं, अपनी अपनी जुबान के अल्फाज में, वर्ड में बात करते हैं। कोई कहता है इंतकाल हो गया, कोई कहता है दुनिया से कूच
कर गया, कोई कहता है रुखसत हो गया, कोई कहता है दारे फानी से चला गया, किसी ने कहा कि रूह परवास कर गई, कोई कहता है मर गया। तरह तरह के अल्फाज बोलते हैं, लेकिन ऐ लोगों, ये हमारी जुबान में तो दुनिया से मर करके गया है। अल्लाह फरमाता है ये नेक अमल करने वाले मरते नहीं बल्कि इन्हें हयाते तैयबा के साथ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। उनको पाकीज़ा जिंदगी अता कर दी जाती है, अच्छी जिंदगी, बेहतर जिंदगी, इनाम वाली जिंदगी अता कर दी जाती है। किसको? मोमिन को। किसको? मोमिन को, मुसलमान को नहीं। जुमला समझ लेना मेरा, मैं बहुत सख्त जुमले बोलने वाला इंसान हूँ। ऐसे ही अल्लाह ताला उस पर नहीं पहुँचा रहा है, क्योंकि जो बोलता हूँ उस पर इस वक्त अमल करने की कोशिश भी करता हूँ। और अल्लाह मखलूक के दिलों में उतारता तभी है जब बंदा अपने ऊपर खुद अमल करता है, तब उसकी मोहब्बत डालता है। याद रखो, कुरान की 6666 आयतें। अभी अल्लामा हजरत हसीब रजा साहब बता रहे थे, मोमिन बनो। मोमिन होता कौन है कौन? ये भी तो सुनो। कुरान पाक की 6666 आयतों के अंदर 114 सूरतें, 30 सिपारों के अंदर मैं चैलेंज से कहता हूँ, किसी भी मुफस्सिर की तफसीर को उठा करके देख लो, किसी भी तर्जुमान के तर्जुमे के उठा करके देख लो, वो तर्जुमा चाहे अशरफ अली थानवी का हो, महमूदुल हसन का हो या आला हजरत का हो, किसी भी तर्जुमा करने वाले के तर्जुमे को उठा करके देख लो, न तफसीर में मिलेगा न तर्जुमे में मिलेगा। जन्नत मुसलमान के लिए कुरान में नहीं रखी गई है, जन्नत अगर रखी गई है तो मोमिन के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर। किसके लिए रखी गई है जन्नत? मोमिन के लिए। मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए नहीं। मुसलमान तो क्या है समझते हैं आप? मैं कहूँ ना, काबिल नहीं सर झुकाने के, मुस्लिम है बस गोश्त खाने के। बेशक, सुभान अल्लाह। जुमा को 2 रकात सजदे में सर रख करके चले आते हैं और समझते हैं हम बहुत बड़ा काम करके सही बहुत बड़ा तीर मार करके आ रहे हैं। 2 रकात हमने नमाज पढ़ ली, अल्लाह के ऊपर हमने एहसान कर लिया। अरे तू सारी जिंदगी अपने जिस्म को सजदे में डाल कर रख, फिर भी तू अल्लाह की एक नेमत का एहसान। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह ने तुझसे पूछ लिया, बता मैंने तुझे आंखें दी थी, इन आंखों से तूने कितना कुरान देखा, कितनी मस्जिदें देखी, कितने मेरे बंदों की मज़ारात को देखा, तो क्या जवाब दे सकोगे? इन आंखों से तुमने सिर्फ मोबाइल देखे, टीवियां देखी, ख्वाहिशा औरतों को देखा, गुनाहगारियों का काम किया। और बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, हमारी हलक के अंदर जो जुबान है ना, जिस जुबान से हम पटर पटर दूसरों की बुराइयां करते हैं, खना खन हमारी जुबान चलती है। हम घबराते नहीं बुराइयां करने के लिए, लेकिन याद रखो कितने भी नेक अमल हो जाए, कुरान कहता है चुगली और बुराई करने वाला जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। ये औरतों को मैं दर्श दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये औरतों के अंदर आदतें ज्यादा पाई जाती हैं। 3 औरतें जहाँ इकट्ठा होती हैं, चौथी की बुराई शुरू होती है। सही है, बिल्कुल सही। और एक बात बता करके जा रहा हूँ, आप समझते हैं जुबान अता की है ना? ये वाकया मैंने सुना भी था, लेकिन इंशाअल्लाह मैंने इसे पढ़ा भी, पढ़ा भी। फिर इसको अल्लाह ने सारे जानवरों को जुबानें दी हैं, इंसानों को दी हैं, लेकिन क्या कभी तुमने मछली के मुंह में जुबान पाई है? पाई है? मछली के जुबान में तुमने जुबान पाई है मुंह के अंदर? कहोगे नहीं पाई है। हजरत माजरा क्या है? माजरा आओ तुमको बताता हूँ। तुम चुगलखोरी ज्यादा करती हो, बदतमीजियां ज्यादा करती हो, बेहयाइयां ज्यादा करती हो, चारों तरफ बुराइयां करती हो, लेकिन खुदा की कसम तुमने मेराज का वाकया नहीं सुना होगा। मेरे नबी ने
मेराज की रात जब सफर फरमाया है तो जिब्रील अमीन से पूछते हैं, जहन्नम के पुल के ऊपर बास औरतों को इस जुबान के बल लटका हुआ देखा था, बास औरतों को सर के बालों के बल लटका हुआ देखा, बास औरतों को उनके होठों के बल लटका हुआ देखा। पूछा जिब्रील अमीन ये कौन औरतें हैं? जिब्रील फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो दुनिया में बेपर्दगी के सबब बालों के बल लटकाई जाएंगी, दुनिया में अपना श्रृंगार करके दूसरे मर्दों को दिखाने वाली औरतें ये अपने होठों के बल लटकाई जाएंगी, और यही चुगलखोरी करने वाली औरतें, बुराई करने वाली औरतें जुबान के बल लटकाई जाएंगी। जुबान के बल तुमने शरीयत मुस्तफ़ा नहीं पढ़ा, तुमने बस अपने घरों में माँ बहनों के पास कुरान पढ़ लिया और अपने आप को पढ़ी लिखी कहने लगे। तुमने दीन मुस्तफ़ा कितना सीखा है? फातिमा का किरदार तुम्हारे घरों में कितना है? इमाम हसन और हुसैन की जिंदगी का मामला तुम्हारे बच्चों के साथ कितना है? कुछ नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ ये मछली हमें जन्नत में भी मिलेगी, ये भी याद रखिए। सबसे पहली गिज़ा जो जन्नत के अंदर होगी, हदीस पाक में मछली का जिगर खिलाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। के अंदर सबसे पहली गिज़ा क्या होगी? मछली का जिगर खिलाया जाएगा जन्नत के अंदर। अब सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक खता हो गई, अल्लाह ने वो खता का जिक्र कुरान पाक में किया, फला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिन, ऐ आदम इस दरख्त के करीब मत जाना वरना तुम जालिमों में हो। जी, नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। बेहतर जुमला जो हमारे नबियों और वलियों की शान में जो बेहतर जुमला अच्छा लगता है, हजरत नुकसान में हो जाओगे। आदम अलैहिस्सलाम ने वो दाना खाया, जमीन पर आया, और जैसे ही जमीन पर कदम रखा है आदम अलैहिस्सलाम ने, तो श्रीलंका की पहाड़ी के ऊपर आपने जब कदम रखा है तो तमाम तालाब की मछलियों ने, एक मछली ने देखा कि हजरत आदम इंसानियत दुनिया पर तशरीफ ले आई है, अब तो ये हमें खाएगी क्योंकि इनकी हम गिज़ा हैं, ये तो हमें पकड़ पकड़ के खाएंगे। ये वो मछली दौड़ती है अपने तालाब के अंदर और तमाम मछलियों को आदम अलैहिस्सलाम की आमद की खबर में ये कहती है कि वो आ गए हैं और सिर्फ इसलिए कि हम उनकी गिज़ा बनेंगे। इतना कहदा था आदम की बात को अल्लाह ताला ने उस मछली की जुबान से जुबान को खत्म कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह, जुबान से खत्म कर दिया। खुदा न खास्ता अगर अल्लाह न करे हमें भी बुराई करते वक्त हमारी जुबान में लुकनत पैदा कर दे, हम बोलने के काबिल न रह जाएं, हमारी जुबान कट कर गिर जाए, बताओ हम क्या करते नजर आएंगे। मेरे दोस्तों, मेरा मौजूद कुछ और था लेकिन किसी और तरफ निकल गया। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना, मोमिन के लिए जन्नत है, मुसलमान के लिए जन्नत नहीं है। अब देखें, मोमिन और मुनाफिक, मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है, मैं आखिरी बात पेश करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मोमिन बनो, अभी हदीसे पाक पढ़ रहे थे, मैं वही मौजू लेकर के सारा चल रहा हूं, इंशाअल्लाह इधर उधर नहीं जाऊंगा। हजरत पढ़ रहे थे, सतफ तरीका अला कुल्ली सलासतिन फिरकतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। बुखारी की हदीस पाक है। अब किसी हमारे गांव के सुनने वाले को बुखार आ जाए तो हमें इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बुखारी अच्छों के समझ में नहीं आती, हमारी भी समझ में नहीं आती। मैं कहता हूं मेरी समझ में आती है, लेकिन हमारे बड़ों का इतना करम है कि वो एक एक लफ्ज को समझा दे। हमारे पास कुछ नहीं है, ये बड़ों का करम है जो आज हम बोल रहे हैं। ठीक है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सतफ तरीका अला कुल्ली सलासतिन फिरकतन, मेरी उम्मत कितने फिरकों में? 73 फिरकों में। कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक फिरका जन्नत में जाएगा, एक फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी सारे फिरके जहन्नम में जाएंगे। मुसलमानों, ये एक फिरका जहां आज हम
मानो नबी की जात को हमने माना, बेशक नबी की बात को हमने नहीं माना। बोलो ना, नबी की बात को हमने नहीं माना, नबी की जात को माना है। अगर नबी की बात को माना होता तो उम्मत में 73 फिरके ना होते। ये 73 फिरके अगर बने हैं तो बातें यही मिलती है, तस्लीम करना पड़ेगा। कायदा यही मिलता है कि हमने अपनी नबी की बात को नहीं माना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। और हमने अपनी नबी की बात को नहीं माना, नबी की जात को माना। नबी की बात को मानते तो 73 फिरके नहीं होते। हजरत गौर करें, इस उम्मत में 73 फिरके होंगे। नबी की बात को हमने नहीं माना वरना 73 फिरके नहीं बनेंगे। लेकिन हजरत ये जन्नत में जाएगा कौन? जी नबी फरमा रहे सब जहन्नमी। गौर कीजिएगा, नबी कह रहे 72 जहन्नमी, एक जन्नती। हम जिसके पास जाते हैं, देवबंदी के पास जाओ वो भी कहता है हम जन्नती, वहाबी के पास जाओ वो भी कहता है हम जन्नती, चकरालवी के पास जाओ वो भी कहता है हम जन्नती, खारजी के पास जाओ वो भी कहता है हम जन्नती, राफजी के पास जाओ वो भी कहता है हम जन्नती, सुन्नी की बरेलवी के पास जाओ वो कहता है हम जन्नती। दुनिया के जितने फिरके हैं, अहले हदीस को ले लो, जितने भी फिरके हैं दुनिया के अंदर और जितने पैदा होंगे, सब के सब कह रहे हैं जन्नती, नबी कह रहे जहन्नमी। जी जी, सब कह रहे जन्नती, नबी कह रहे सब जहन्नमी। अब बताओ मैं इन दुनिया वालों की मानूं या बेशक, सुभान अल्लाह। अगर दुनिया वालों की मानता हूँ कि सब जन्नती, तो फिर नबी का इरशाद ही होगा। और है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। दुनिया बदल सकती है, आसमान जमीन पर उतर सकता है, जमीन अपने तहतुस्सरा में जा सकती है, ये निजाम दरहम बरहम हो सकता है, लेकिन मुस्तफा का एक एक जुमला इधर उधर नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। सारे फिरके कह रहे हम जन्नती, नबी कह रहे सब जहन्नम। किसी के पास जाओ, हजरत अब तो बात तो पैदा होगी ना, बात तो पैदा होगी। अगर नमाज जन्नत ले जाती है, मेरे जुमले पर गौर कीजिएगा, मैं सुन्नी भाइयों को वहां पहुंचाना चाहता हूं जहां इन लोगों ने अभी तक पहुंचने की कोशिश नहीं की है। क्योंकि ये वो सुन्नी है, लड्डू के टाइम सलाम पढ़ लेंगे, मुस्तफ़ा जान रहमत मस्जिद में पढ़ने चले आते हैं, नमाज मुकम्मल हुई 2 रकात पढ़ लिए। अरे हम वो सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात हैं जिनके पास जन्नती होने की दलील है, और मैं तुम्हें दूंगा जन्नती होने की, लेकिन अपने आमाल, सुभान अल्लाह, को अच्छा करो। सलाम नबी पर पढ़ने की मैं बात कर रहा हूं, और 72 और 73 में फर्क भी बता रहा हूं, 72 में और 1 में फर्क भी बता रहा हूं। दोनों बातें समझ में इंशाअल्लाह आपको आएंगी, जरूर समझ में आएंगी। नबी कह रहे सब जहन्नमी और ये कह रहे सब जन्नती, तो बताओ बात तो पैदा होगी ना। नबी कह रहे सब जहन्नमी, एक जन्नती, नबी कह रहे हैं सब जहन्नमी, एक जन्नती, और ये कह रहे हैं हम जन्नती, हम जन्नती, हम जन्नती। तो बात तो पैदा होगी। नमाज अगर जन्नत ले जाती तो देवबंदियों में भी नमाजी हैं, वहाबियों में भी नमाजी हैं, कर चकरालियों में भी नमाजी हैं, कादियानों में भी नमाजी हैं, राफजी में भी नमाजी हैं, अहले हदीस में भी नमाजी हैं, अहले सुन्नत वल जमात में भी नमाजी हैं। अगर नमाज के बदौलत जन्नत मिलती तो बात तो सारे जन्नती होते। ये जितने फिरके दुनिया में हैं सब नमाज पढ़ते हैं, बल्कि सुन्नी से ज्यादा और लोग नमाज पढ़ते हैं, और लोग नमाज की फौकियत करते हैं। हम तो अपने घरों में नहीं पढ़ सकते। बाज लोग तो ऐसे हैं 4-4 महीने 40-40 दिन बिस्तर उठा करके नमाजों को पढ़ते नजर आते हैं। बताओ नमाज से जन्नत मिलती तो देवबंदी भी जन्नती है, वहाबी भी जन्नती है, चकरालवी भी जन्नती है, अहले हदीस भी जन्नती है, सुन्नी भी जन्नती है। जितने हजरात हैं सब जन्नती होते, और सब जन्नती यकीनन होते, क्योंकि नमाज अगर जन्नत ले जाती तो पता चला नमाज जन्नत नहीं ले जाएगी, लेकिन नमाज का पढ़ना सब अमलों में सबसे बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान। नमाज का इनकार नहीं करना,
नमाज 5 वक्त की फर्ज है, सारे अमलों में बेहतर है, लेकिन नमाज जन्नत नहीं ले जाएगी, याद रखना। इसलिए ये जन्नत आमाल है, ये नमाज आमाल है, रोजा आमाल है, हज आमाल है, ज़कात आमाल है। कुरान की सूरह साफात कहती है जितनी भी चीजें पैदा की गई, वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, जितनी भी चीजें पैदा की गई सारी की सारी मखलूक हैं, सब की सब मखलूक हैं। कुरान हो, नमाज हो, हदीस हो, जो भी दुनिया में पैदा किया गया सब की सब मखलूक हैं, और मुस्तफ़ा जान रहमत भी मखलूक हैं। तो सारी मखलूकों में हम सबसे आला मखलूक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महबूब खुदा को समझते हैं। नमाज तो हम पढ़ते हैं अल्लाह की इबादत के लिए, और सलाम पढ़ते हैं मुस्तफ़ा की इताअत के लिए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ते हैं खुदा की इबादत के लिए, सलाम पढ़ते हैं मुस्तफ़ा की इताअत के लिए। अब रोजा जन्नत ले जाता तो सारे रोजदार हैं, सब में रोजदार हैं तो सब जन्नती होते। नबी कह रहे सब जहन्नमी, सब जन्नती होते। नबी कह रहे सब जहन्नमी एक जन्नती। तो अब बात तो पैदा होगी, देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर, एक के अंदर और 72 के अंदर, ये जिसने फर्क किया है, जिसने डिवाइस डाला है, जिसने फर्क कर दिया है, ये चीज कौन है। चलो हम सारे लोगों का, दुनिया का मुताला करते हैं, दुनिया का हम निजाम को देखते हैं कि मामला क्या है। हमने देवबंदी की मस्जिदों को देखा, मैंने देखा वैसे नमाज वो भी पढ़ते हैं जैसे हम नमाज पढ़ते हैं। अहले हदीस को देखा, वो भी कुरान वही पढ़ते हैं जो हम कुरान नमाज में पढ़ते हैं। चकड़ालवी की मस्जिद को देखा और सियाओं की मस्जिद को मैंने देखा, सारी मस्जिदों का मुतालबा किया और सारी मस्जिदों को एक जैसा पाया। किसी में उस एक ही जैसी नमाज, एक ही जैसे रोजे, एक ही जैसा हज, एक ही जैसी ज़कात। लेकिन जब मेरी नजर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल नबी पर पड़ी कि अल्लाह फरमाता है बेशक मैं और मेरे फरिश्ते नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालो, ऐ मोमिन बंदो, मेरे नबी पर खूब खूब दुरूद और सलाम पढ़ो। तो मैंने नजर दौड़ाई तो 72 को मैंने देखा, कहीं मौजूद न पाया। आला हजरत के गुंबद तले आया तो मुस्तफा जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। समझ रहे हैं? मुस्तफा जान रहमत आप कहीं भी चले जाओ सिर्फ ये सुन्नियों में मिलेगा, सुन्नियों में मिलेगा, सुन्नियों में मिलेगा, सिर्फ सुन्नियों के दरबार में। वो भी कौन सुन्नी? जो आला हजरत से मोहब्बत करने वाला है, क्योंकि आला हजरत ही ने सलाम पढ़ करके हमको बताया है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत। बेशक सुभान अल्लाह। आला हजरत ने मोहब्बत सिखाई है, नबी से इश्क होता कैसा है। आला हजरत ना होते तो वो ज़माना था लोग मज़ारे खोद रहे थे, वो ज़माना था लोग कलम चला रहे थे, फातिहा शिर्क है, लोग अपनी कलम चला करके कह रहे थे मिलादे मुस्तफ़ा शिर्क है। आला हजरत ने कलम उठाया और कहा निसार तेरी चहल पहल पर हज़ार ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और इसकी दलील है अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने नबी को पैदा किया तो सारा जहान खुश था सिवाय। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बात समझ रहे हैं? सलाम ये अहले सुन्नत वल जमाअत की दलील है। आज से वादा करो जिस महफिल में जुमे को नमाज पढ़ने जाएंगे बगैर मौलाना साहब के साथ सलाम पढ़ करके वादा करो इस बात का, सुन्नी अगर बनना है, ईमान वाला बनना है, वरना मुसलमान के लिए जन्नत नहीं है। याद रखो मुसलमान वो भी हैं जो नबी को अपने जैसा कहते हैं, मुसलमान वो भी हैं जो कुरान की आयतों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमान वो भी हैं जो शराब पीते हैं, मुसलमान वो भी हैं जो जुआ खेलते हैं, मुसलमान वो भी हैं जो ज़िनाओं के अड्डों को रात में कायम करते हैं, मुसलमान वो भी हैं जो माँ बाप को सताते हैं, मुसलमान वो भी हैं जो सूदखोरी का धंधा करते हैं, मुसलमान वो भी हैं जो ब्याज का धंधा करते हैं, मुसलमान वो हैं जो अपने पड़ोसियों को समझते नहीं, मुसलमान वो भी होते हैं जो नबी का इल्म माज़अल्लाह जानवर के बराबर बताते हैं, मुसलमान वो हैं जो नबी को अपने जैसा बताते हैं। अरे सुन्नियों समझ लो आज अपने अकीदे को, वो मुसलमान बन करके रह रहे हैं, तुम्हें मुसलमान बन करके नहीं मोमिन बन के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोमिन बन करके
के रहना है। बोलो वादा करो मोमिन बन के रहोगे। नबी पर सलाम पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? जुमे के दिन कोई भी आप मुसलमान 2 रकात पढ़ करके कसम खुदा की ना निकले, क्योंकि जुमा हम पर 14 रकात फर्ज है, फजर भी फर्ज है, जोहर भी फर्ज है, अशर मगरिब व इशा भी फर्ज है। लेकिन मुसलमानों कम से कम जुमे को जाते हो मस्जिद से उस वक्त निकला करो जब अपने नबी पर, अपने आका पर, उस नबी पर जिस नबी पर अल्लाह ने खुद सलाम पढ़ा है, इंशाअल्लाह। जिस नबी पर अल्लाह ने खुद सलाम पढ़ा है। और हम शर्मा रहे हैं, हम घबरा रहे हैं, हम दूर जा रहे हैं। हम कैसे दीवाने हैं यार, नबी का नाम सुनकर के झूम जाते हैं और नबी का काम सुनकर के घूम जाते हैं। हाँ, बेशक। कैसे दीवाने हैं हम, नबी का नाम सुनते हैं तो झूम जाते हैं और नबी का काम सुनते हैं तो घूम जाते हैं। ये कैसे दीवाने हैं? नबी से मोहब्बत करो, इश्क करो। हजरत हमारे बता रहे थे, क्योंकि नबी की मोहब्बत ईमान की जड़ है, ईमान की असल है, ईमान की बुनियाद है, ईमान का मोतबर जो है हमारा पुख्ता एक स्टेशन है। जब तक नबी के मोहब्बत हमारे सीनों में नहीं आएगी, समझ लो ईमान की रेलगाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। नबी से मोहब्बत करो और नबी को अपने, एक मसला मैं बता रहा हूँ, अपने नबी को उन जाहिलों के चक्कर में पड़ करके अपना बड़ा भाई कहने की कोशिश मत करो। समझ रहे हैं क्यों? शरीयत के एतबार से बता दूं, इधर उधर जाने की बात बहुत हो गई। शरीयत के एतबार से एक बात बताओ, हमारे भैया बैठे हुए हैं, इनका बच्चा खुदा करे हाफिज कुरान हो जाए और अगर वो मसल्ले पर जाए, फिर आप नियत बांधेंगे तो वो लोग किस तरीके से नियत बांधेंगे? पीछे इस इमाम के कहेंगे ना, ये तो नहीं कहेंगे मैं नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह के वक्त फजर का